हर हर महादेव। आप सभी का प्रभु वचन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम श्री शिव पुराण विद्येश्वर संहिता प्रथम खंड में तीर्थराज में मुनियों का समागम के बारे में जानेंगे। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि श्री गंगा जी तथा कालिंदी के संगम परम पावन प्रयागराज में सभी ऋषियों मुनियों का समागम हुआ। उस समय पौराणिक सूत जी वहां आए तो सभी ऋषि मुनियों ने उठकर उनका आदर सत्कार किया तथा यथा पूजा सत्कार करके आसन दिया और उनसे हाथ जोड़कर करने लगे, हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर निंदक, पर स्त्रीगामी, दूसरे की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जावेंगे। वैश्य भी संस्कार से हीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गगामी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने कर्म को छोड़कर तिलक छापा लगाकर ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ से पूजन करने वाले कुकर्मी, विद्यावाद विवादी, धर्मलोपक, दंभी, अभिमानी, क्रूर, धर्म वर्ग के नाशक, दुष्कर्मी होंगे। स्त्रियां भी धर्म से रहित हो जाएंगी। वे तमोगुण वाली, पति से विमुख, यार के साथ रहने वाली, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य रुग्ण रहा करेंगी। तब उनकी नष्ट बुद्धि संतानों की दशा भी क्या होगी? वे सद्गति को किस उपाय से प्राप्त होंगी? अतः इस दुख से निवारण करने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की ये बात सुनकर सूत जी शंकर जी का ध्यान करके कहने लगे, श्री शिव पुराण की संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आपने लोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक यह शिव पुराण वेदांत का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। व्यास के द्वारा कहे गए इस पुराण का बहुत ही महत्व है। व्यास जी का कथन है कि इस शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा और सावधानी से पूरा पाठ पढ़ेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसके अनुसार आचरण करने वाला तो एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शिव जी ने इस सुधा को स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। अतः जो इसका पान करेगा वह अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन है, उनकी प्राप्ति के उपाय हैं तथा शिव जी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान है। शिव जी ने इसे पहले 1,00,000 श्लोकों का बनाया था। पहला विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा मात्र संहिता, छठा एकादश रुद्र संहिता, सातवां कैलाश संहिता, आठवां शतरुद्र, 9 कोटि रुद्र, 10 सहस्र कोटि रुद्र, 11 मानवीय संहिता, 12 धर्म संहिता की थी। परंतु अब कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु शिवजी ने 24,000 श्लोकों का ही कर दिया है। अब इसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायतीय संहिताएं हैं। जो सप्त संहिता में शिव पुराण का पाठ कर वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह सब पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याण कारक है। ब्रह्मा जी का उपदेश। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और उसमें बाद में पुनः इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के आरंभ होने पर विचार किया कि सब सबसे परे है या नहीं। इसके निर्णय के लिए ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है तथा जो ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं सारे जगत की उत्पत्ति करने वाला है, वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी ही हैं, जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा करते हैं। उनके प्रसाद से, भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता के लिए एक दीर्घ यज्ञ का सत्र मनाइए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि से उनकी
आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कान से सुनना, वचन से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य हैं। अतः साध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करें। पहले कुछ क्लेश अवश्य आ सकता है, परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज इस वीडियो का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।